वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्या क्लासेस पे स्वागत है। मैं आज मैथ का एक टॉपिक बहुपद लेके आया हूँ। उसे हम सब एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखेंगे। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में आपका बहुपद का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए और आपको आसानी से समझ में आ जाए कि बहुपद क्या है, बहुपद कैसे हम पहचानेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि बहुपद क्या है, बहुपद का प्रकार है, कितने प्रकार में बांटा गया है, बहुपद कैसे पहचानेंगे हम। बहुपद को कभी कभी बिहार जो बोर्ड है ना, या कोई भी बोर्ड हो, वह बहुपद को पहचानने की भी क्वेश्चन डालते हैं निम्नलिखित में कौन सी बहुपद है। तो आज हम सीखेंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद कैसे पहचानेंगे, बहुपद कौन होगा कौन बहुपद नहीं होगा। फिर उसके बाद जानेंगे हम कि रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है। आज हम इस कोशिश करेंगे कि ये पूरे जो टॉपिक है हमने जो अभी कवर किया है उसे हम आज कवर कर लें ताकि एग्जाम का पॉइंट भी से इम्पोर्टेंट हो जाए। हमारी बहुपद एक ऐसे चैप्टर है जिसमें नॉर्मली बिहार बोर्ड जो है कम से कम 12 से 13 नंबर की तो क्वेश्चन आराम से पूछती है। 4-5 ऑब्जेक्टिव रहेगी आपके पास और बाकी जो शेष है 6 नंबर 7 नंबर और 2-3 बहुपद से सब्जेक्टिव भी पूछते हैं। तो आइए हम सब 10 नंबर कम से कम कवर करने की कोशिश करते हैं आज कि भाई बहुपद है क्या, बहुपद हम कैसे पहचानेंगे, बहुपद के बारे में जानना है आज। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आज बहुत छोटा सा टॉपिक है बहुपद, बस समझने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुपद का मतलब या बहु का मतलब एक से अधिक का पद का मतलब पद। पद आज हम सब पद के बारे में जब बात करते हैं तो पद जो होता है नॉर्मली जोड़ यानी प्लस और माइनस की साइन से अलग होता है। कोई चर है और कोई अचर मिला हुआ है या मल्टीपल में हो तो चर और अचर अगर मल्टीपल में तो वो एक पद कहलाता है। बट जब चर कोई चर और चर अगर वो भी मल्टीपल में है तो भी एक बहुपद कहलाता है, एक पद कहलाता है सॉरी। बट जब चर और अचर एक प्लस की साइन से अलग हो और एक माइनस की साइन से अलग हो तो वो दोनों पद अलग अलग पद कहलाते हैं। आइए हम सब देखते हैं कि कैसे मल्टीपल में पद अलग नहीं होता है और जोड़ घटाव से पद अलग होते हैं। तो हम सब नॉर्मल याद रखेंगे कि जो बहुपद है वह एक से अधिक पदों वाले को हम बहुपद कहेंगे। नॉर्मली बहुपद तो एक पद को भी कहेंगे और नाम है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, तो ये सब नाम सिर्फ है, हमें नाम से कोई लेना देना नहीं। बट हाँ कंसेप्ट के लिए जानना है कि पद को हम कैसे पहचानेंगे। आइए हम सब देखते हैं। सबसे पहला हम सबका है कि बहु का मतलब हुआ एक से अधिक। सिंपल याद रखें, एक से अधिक। पद का मतलब तो आप पद जान ही रहे। हम यहां लिख देते हैं पद को कि जो चर या चर अचर मिला हो, जो चर स्पेशल या जो चर और चर मिला हो, यदि प्लस या माइनस की चिन्ह से अलग हो तो वह अलग पद कहलाएंगे, अलग पद कहलाएंगे। मल्टीपल और डिवाइड का कोई बात ही नहीं आता जैसे हम समझते हैं। हमने लिखा x, ये सिंपल है इसलिए एक पद है। हमने लिखा 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, इसका मतलब 4 इंटू एक्स का मतलब क्या है कि 4 इंटू एक्स चर और अचर के बीच में एक साइन होता है जिसे मल्टीपल बोलता है, गुना का साइन होता है। ये दोनों अगर हटा दे तो हम 4x लिख सकते हैं डायरेक्ट। कोई लिखता है 4 गुना x गुना y गुना z, चर और अचर के बीच में मल्टीपल और चर के भी बीच में जो मल्टीपल होता है, हम अगर इसे हटा दे तो 4x by z लिख सकते, एक चर बन गया। अगर डिवाइड की बात कर ले x बटा बाई कर ले तो हमें यही क्या है, पद है। तो गुना और भागा से जो है चर अलग नहीं होते, वो पद अलग नहीं होते। पद अलग करने के लिए, पद को अलग अलग समझने के लिए हमें जोड़ या घटाव का साइन चाहिए, जोड़ या घटाव का साइन चाहिए। तो जोड़ और घटाव का साइन चाहिए, इसका मतलब हुआ x प्लस अगर हम बाई किए या x माइनस बाई किए, दोनों देखने में अलग है, प्लस और माइनस से अलग है, इसलिए दो पद हुए, x अलग पद है और बाई एक अलग पद है, x अलग है और बाई अलग है। जैसे हमने और समझने की कोशिश करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6,
देखिए ये एक्स स्क्वायर दिखने वाला है, ये अलग पद है, ये प्लस से अलग हुआ है। ये 3x है, ये अलग दिखने वाला है, ये अलग पद है। और ये सिर्फ अचर है, ये एक अलग पद है। तो इसमें कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। तो पद की संख्या गिनकर हम पद के अनुसार नाम रखते हैं उस बहुपद का। समझ में? पद के अनुसार कि कितने पद, से 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसमें लिखेंगे त्रिपदी है, ये त्रिपदी है। तो हम बहुपद को 2 आधारों पर बांटते हैं, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। घात का मतलब पावर के आधार पर। बहुपद का प्रकार नहीं है, इसके आधार पे बांटा गया। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुपद का 2 प्रकार होते हैं, एक चर के आधार पे, सॉरी एक घात के आधार पे जिसे हम पावर बोलते हैं, और एक क्या बोलता है, पद के आधार पे। नहीं, पद के आधार पर और घात के आधार पे बांटा गया, बहुत सारे भेदों में बांटा गया है। आपका मन है कि अगर ये 3 पद का है तो त्रिपदी है, 1 पद का, जैसे ये ओनली मैंने लिखा 5x, ये 1 पद का है तो इसे हम 1 पदी नाम देंगे। ये 2 पद का है तो द्विपदी हो गया। 4 पद का होगा चतुर्थपदी हो जाएगा, चतुर्पदी हो जाएगा, पंचपदी हो जाएगा। कहने का मतलब प्रकार नहीं है, आप पद की संख्या गिन के उसका पदी अंतिम में नाम लगा जो वो पदी होगा। तो पद के अनुसार या घात के अनुसार बांटा नहीं गया कि बहुपद इतने प्रकार के होते, लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। अब जहां तक पढ़ने की इच्छा रखे आप वहां तक पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि बहुपद को 2 प्रकारों में या बहुपद के 2 भेद होते हैं। नहीं, बहुपद को 2 प्रकार में बांटा नहीं गया है, 2 आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार है क्या, पद के आधार पर, और दूसरा हम सब जो पढ़ेंगे वो घात के आधार पर होगा। तो पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि पद अलग कैसे हो रहे हैं। तो जब हम पद, अब मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा, इसमें मल्टीपल कर देते हैं हम, तो क्या हो जाता है, 6 छेतिया 18 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, देखिए मिला जुला के क्या बन गया, एक पद बन गया। तो इसे हम हल करने के बाद हम इसे क्या बोलेंगे, एक पदी। बट अगर ऐसे कोई देखे तो ये कहेगा त्रिपदी। नहीं, पद तब तक हम बता नहीं सकते जब उस क्वेश्चन को हम हल ना कर ले। हल करने के बाद कितने पद हैं वो हल करने के बाद ही बताएंगे कि कितने हैं। किसी भी क्वेश्चन को बिना हल किए हम, अगर हम माइंड में आप हल कर पा रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि 6 18 एक्स गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बन जाएगा, तो आप आंसर बोल सकते हैं कि एक पद ही होगा। बट आप देख कर ऐसे काउंट करके नहीं बता सकते कि ये अलग है ये अलग नहीं। मल्टीपल में और डिवाइड में पद अलग नहीं होते। पद अलग करने के लिए हमें प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। ये दोनों द्विपदी हैं, अलग दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे और एग्जांपल ले हम समझने के लिए, जिसे मान लेते हैं मैंने लिखा एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर 3, एक्स पे पावर 2, एक्स, और मान लेते कोई कांस्टेंट संख्या सी लिया। एक्स पे पावर 4 एक अलग पद है क्योंकि एक जैसा दिख नहीं रहा है। एक्स पे पावर 3 का अलग पद है। मान लेते कहीं पे माइनस भी ले लेते हैं, आपको समझने के लिए 2 जगह माइनस कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर एक अलग पद है, एक्स एक अलग पद है, सी एक अलग पद है। यहां पे जोड़ घटाव से अलग हुआ है। अगर यही चीज को हम ऐसे लिख देते एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी, अब इसमें पद की संख्या अलग है। ये 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और ये 5 पद, इसे हम पंचपदी बोल सकते हैं। इसका नाम है क्योंकि जोड़ घटाव में 5 पद है। इससे हम पहले हल करेंगे एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पर पावर क्यूब माइनस, ये क्या हो गया, एक्स आया स्क्वायर है ये, आइए एक्स पे पावर 3 प्लस सी। अब ये घट के 0 हो जाएंगे तो एक्स पे पावर 4 प्लस सी। हाँ, कटते नहीं है, याद रखिएगा। बहुत सारे कह देते हैं एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, कटता नहीं है, वो घट के 0 होता है। हम 0 को लिखते नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कट गया, कट कहां से जाएगा। और कट अगर वो कटता है किसी संख्या में, जिससे सपोज सी बात 5 में से अगर 5 कटने का मतलब क्या, डिवाइड अगर कटता है तो 1 आता है, 0 नहीं। यहाँ पे घट रहा है। ये छोटी छोटी सी बात बोलने में बहुत गलती होती है। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घटा तो क्या हो गया, 0 यानी खत्म। अब बताइए कितने पद का बना, द्विपद का। तो हम बिना हल किए पद की संख्या नहीं बता सकते। तो पहले आप हल कीजिए, उसके बाद इसे बताइए कि कितने पद का है। तो हम सब बहुपद को 2 आधारों पे बांटा,
तो यहाँ लिखेंगे पहला पद के आधार पे बेस ऑफ टर्म, और दूसरा मैंने क्या बात था, घात के आधार पे समझेंगे ये क्या है। तो आपने पद पहचाना, पद क्या है, पद जोड़ और घटाव की साइन से अलग होंगे, मल्टीपल में रहेंगे तो वो मल्टीपल हो जाएंगे नॉर्मली, समझ के चलिए आगे। हम सब अब आधार के बारे में समझते हैं, उसके बाद दोनों का प्रकार लिख देंगे। इसे क्या लिख सकते हैं, पद के आधार पर है तो पद के आधार पर कुछ भी हो सकता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, कंटिन्यू करते रहिए। अब जितने पद है उसका उससे नाम दे सकते हैं। घात समझते हैं, घात को हम सब अपने अंग्रेजी भाषा में नहीं, जो अंग्रेज लोग हैं उनकी भाषा में हम पावर बोलते हैं, हम अपनी भाषा में घात बोलते हैं। तो हम जो अंग्रेजी वर्ड है, हमें कभी कभी कोई ऐसा वर्ड होता है जिसका कंफर्टेबल होता है, हिंदी से कंफर्टेबल क्या होता है उसका इंग्लिश, तो हम यहाँ पे समझने के लिए हम पावर यूज करते हैं। घात किसी संख्या पे पावर कितना है उसे देखकर हम बहुपद का भी डिसीजन करते हैं। अब वो पावर के अनुसार बांटते हैं। जिस बहुपद में चर पे पावर देखना है, अचर पे नहीं देखना हम सबको। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बहुपद में, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है चर को देखना है। यहां कुछ भी काम हो चर को देखना है। एक नॉर्मल सी बात कहें, जब बहुपद पहचानना हो तो अचर को देखना थोड़ा कम, अचर खाली पद वाले में थोड़ा वो देखा जाता है। जैसे यहाँ पे आया 3 + 5 + 9, तो ये क्या हो गए, जोड़ जाड़ के 17, ये एक पद ही बन गए। तो इसमें थोड़ा बहुत वैल्यू है तो लिख देते हैं। ज्यादातर तो अचर को ही देखना होता है ना, सॉरी चर को देखना होता है, x y ABCD, तो हम चर को देखेंगे। नॉर्मल यहाँ पे क्या देखना होगा, चर। और ज्यादातर हम सब यूज क्या करते हैं, x और y। चर में ज्यादा यूज क्या करते हैं, x और y। अब क्या कहता है ये कि हमने लिखा घात के आधार पे, जैसे मैंने लिखा 5⁴ आपसे पूछेगा ये बताइए ये कितने घात का बहुपद है, तो आप क्या जवाब देंगे, कितने घात का बहुपद है। अब यहाँ पे घात को समझने के लिए एक बहुत अच्छी लाइन हम हमेशा लिखते हैं, जब हम ऑफलाइन क्लास में रहते हैं वहां पे लिखते हैं, आपको भी समझाते हैं कि जब भी घात देखना हो, जब अपनी भाषा में लिखते हैं कि जब भी घात को पहचानना हो तो हम हमेशा चर की घात को देखते हैं, चर की घात को देखते हैं। चर का मतलब वेरिएबल, हम वेरिएबल को सिर्फ देखते हैं कि वेरिएबल पे पावर कितना है। किसी संख्या पे, कांस्टेंट नंबर पे क्या है नहीं है उससे में कोई लेना देना नहीं है, वो तो हल करके एक संख्या आएगी। तो यहाँ पे ये भी लिखते हैं नोट में, हमें अचर से कोई लेना देना नहीं होता, कोई लेना देना नहीं। बहुपद घात पहचानते समय है ना, कि कितने घात का है ये पहचानते समय हमें अचर से कोई लेना देना नहीं। तो आप याद रखिएगा कि हम इससे जब हल करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 6 to 5 हो जाएगा। ये बताइए तो एक है या नहीं, कुछ तो पावर कितना है 1। तो ये एक घातीय हो सकता है बट इसमें चर है ही नहीं, तो ये कोई नहीं है, ये रैखिक बहुपद भी नहीं है, एक घात का भी बहुपद नहीं है, सिर्फ पद है। क्या है, पद है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम सबके ये है कि हम सब घात वाले क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, क्योंकि एक घात है, कौन द्विघात है। सबसे पहले हम सबके डॉट आता है x प्लस, हम थोड़ा सा ऊंचा चलते हैं, x प्लस x, समझिएगा। इस पे पावर हम सबसे ज्यादा 1 लेते हैं और इस पे 0 लेते हैं। फिर x पे पावर 2 लिया, फिर x पे पावर 1 लिया, फिर x पे पावर 0 लिया, फिर x पे पावर 3 लिया, फिर x पे पावर 2 लिया, फिर x पे पावर 1 लिया, फिर x पे पावर 0। इस तरीके से हम घटाते घटाते कुछ संख्याएं या कुछ हद तक समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहे हैं।
जब हम इस तरीका से लेते हैं, ये व्यापक रूप है। सबसे ज्यादा पावर इसमें कितना है, एक्स पर, चर पे देखना है, अचर पे नहीं देखना। अचर तो अभी लिए ही नहीं हम, ये समझने के लिए। इस पे पावर 0, कोई भी संख्या पे पावर 0 का मान क्या होता है, इधर बगल में याद रखिए कि कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, उस पे अगर पावर 0 तो उसका मान ऑलवेज 1 होता है। तो ये तो ऑलरेडी 1 है सब जगह, ये तो ऑलरेडी सब जगह क्या है, 1 है। यहां सबसे ज्यादा पावर क्या है, 1। तो इस घात का, इसका अगर घात पूछे तो इसका पावर कितना है, इस समय इस बहुपद का घात 1 है। अगर घात आपको पहचानना हो कि ये कितने घात का बहुपद है, तो आप उस बहुपद का चर को पकड़िए और चर को पकड़ने के बाद देखिए कि सबसे ज्यादा पावर किस चर पे है। हल करने के बाद, हल करने से पहले नहीं, अगर कोई ऐसा समस्या आती है, क्वेश्चन आती है जिसे हम हल भी नहीं करते और उसे देख लेते डायरेक्ट, बाद में पता चलता है कि इसका है ना कैलकुलेशन करने के बाद कुछ मान कम आने वाला था। और ऑप्शन में तो आपको हर मान का वैल्यू पुट करता है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो हाँ क्वेश्चन बनाने वाले वो ऑप्शन सोच के दे देते हैं कि बच्चा क्वेश्चन देखते हैं क्या थिंक कर सकता है। वहां क्वेश्चन बनाने वाले हम सब की माइंड लगभग कैलकुलेशन करके देते हैं कि बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा जो है वो क्या सोच सकता है क्वेश्चन देखने के बाद, वो ऑप्शन में रहता है। और आप जो गलती करना चाहते हैं वो गलती करवाते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही हल करें। हल करने के बाद पहचान करें। तो हम सब एक सबसे ज्यादा चर पे क्या है, ये रहा। तो इसमें अगर बात आपको लिखना हो तो हम बोलेंगे कि घात पहचानते समय हमेशा चर की घात देखते हैं, चर की घात देखते हैं। सबसे ज्यादा लिख देते, सबसे ज्यादा जिस चर पर घात हो वही घात बहुपद का घात कहलाता है। घात मतलब पावर कहलाता है। सबसे ज्यादा काम नहीं लेना, सबसे ज्यादा जो दिखे। इसमें सबसे ज्यादा क्या दिखा, 2, तो ये हो गया द्विघात। इसमें सबसे ज्यादा क्या दिखा, 3, ये हो गया त्रिघात। इसमें सबसे ज्यादा 4, ये हो गया चतुर्घात या चतुर्थ घात बोल दें, जो आपको नाम अच्छा लगे बोले, चतुर्घात, चतुर्थ घात। ये होते हैं घात के नाम पे आधार। आपको 5 घात वाले मिल गए, पंचघात हो गए, 6 घात वाले मिल गए, है ना 6, अरे 6 घात बोल सकते हैं। तो घात के अनुसार भी बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं। हम सबको नॉर्मल रैखिक यानी एक घात वाला, द्विघात वाला और त्रिघात के बारे में चर्चा है 10th क्लास में। तो हम सब ये 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले ये पहचाने कि घात के आधार पर और पद के आधार पर बहुपद को 2 आधारों पर बांटा गया, घात के आधार पर और पद के आधार पर। घात जब पहचानना हो तो चर पे देखना है, पद को पहचानना हो तो जोड़ घटाव पर प्लस माइनस में ध्यान रखना है कि वो अलग हो रहा है या नहीं। अब बात करें मैं यहाँ पे, अगर इसका ये व्यापक रूप है, मान लेते हैं कि सबका क्या रूप है, व्यापक रूप है, ये जो नीचे दिया गया है। तो अगर आप गौर से देखें, तो जब गौर से हम देखते हैं तो आप गौर कीजिए कि ये जो रैखिक बहुपद है जिसे हम एक घात वाला बोलते हैं, सबसे ज्यादा घात कितना है, 1। एक घात का है, एक घात का दूसरा नाम मिलता है रैखिक। हम सब आज से ही याद रखेंगे, एक घात वाले को हम क्या बोलते हैं, रैखिक। इसमें अगर बात करें तो कितने पद है, 2 पद। ये तो कोई संख्या है और संख्या को हम जोड़ घटाव में अलग है तो पद गिनेंगे। इसमें 2 पद है। इसमें द्विघात है, सबसे ज्यादा पावर 2 है, इसमें 1 है, जिसमें 0, तो सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2। ये द्विघात है। द्विघात में कितने पद हैं, 3 पद हैं। ये त्रिघात है, त्रिघात में कितने हैं, 4 पद हैं। ये चतुर्थ घात है, इसमें 5 है ना, इसमें 5 घात है, सॉरी पद है। आपको क्या रियलाइज हो रहा है कि जितने घात का अगर व्यापक रूप में वो लिखा हो तब अपने पूरे, है ना, पूरा दम व्यापक रूप में लिखा हो, पूरा उसका विस्तार हो उस बहुपद का, उस घात वाले बहुपद का, तो बात कर रहे हैं हम। बाकी तो क्वेश्चन आपको समस्या वहां पे मिलेगी। तो अगर एक घात का हो, कोई बहुत व्यापक रूप में लिखा हो एक घात का, तो इसका मतलब वो एक घात या रैखिक बहुपद कहलाता है, उसके पास 2 पद होते हैं।
अगर कोई द्विघात व्यापक रूप में लिखा तो 3 पद वाला 3 घात त्रिघात है, वो व्यापक रूप में है तो उसके पास 4 पद होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई बहुपद एक घात वाले, द्विघात वाले, त्रिघात वाले, चतुर्घात वाले, जितना भी बहुपद अगर वो व्यापक रूप में लिखा है, व्यापक रूप का मतलब वो अपना पूरा एकदम है ना, हाथ गोड़ फैला के एकदम जिस तरीके से उसे रहना चाहिए उस तरीका से वो है, तो उसमें पद की जो संख्या होगी जितने घात वाला होगा उससे एक ज्यादा पद होगा। इसका मतलब हुआ कि पद की संख्या बराबर घात की, है ना, घात प्लस 1, ये हम सबका एक फॉर्मूला बनता है। घात कितना है, जैसे मान लो हमने बोला 5 घात वाली बहुपद है और वो 5 घात वाली बहुपद के पास कितने पद होंगे, तो 5 घात है, इसका मतलब एक गोढ़ा जब फैलाएगा तो एक स्टेप ज्यादा बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि घात अगर 5 है तो बहुपद की संख्या उसमें 6 होगी, 5 1 6। घात से एक ज्यादा होता है क्या, बहुपद की संख्या, सॉरी पद की संख्या, बहुपद नहीं पद की संख्या। तो पद की संख्या जो होता है घात से एक ज्यादा होता है। जस्ट अपोजिट अगर उल्टा करें तो पद की संख्या में अगर एक घटा दें तो क्या निकल जाएगी, घात। कि कितने घात का, कोई बोल दे, क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास किसी बहुपद का 6 पद है, या 6 पद वाले एक बहुपद है, 6 पद वाले एक बहुपद है। अब हमारे पास 6 पद वाले एक बहुपद है, तो बताइए वो कितने घात वाली तक संभव हो सकती है। तो अगर देखिए कंडीशन है कि कितने घात तक का संभव हो सकता है, तो नॉर्मली 5 घात का संभव हो सकती है। कितने घात की हो सकती है, 5 घात के संभव हो सकते हैं। 1 घात की भी हो सकती है, 2 घात की भी हो सकती है, त्रिघात की भी हो सकती है, 4 घात की भी हो सकती है, 5 घात की भी हो सकती है। होने का तो कोई भी घात की हो सकती है, बट अगर व्यापक रूप की बात करें, किस रूप का, व्यापक रूप का, तो ओनली 5 घात वाली ही होगी। व्यापक रूप की बात करें तो ऐसे 6 पद बनाना तो किसी को हम बना सकते हैं, किसी घात को भी कुछ भी बना सकते हैं। 6 पद ही तो बनाना है, जैसे नॉर्मली हम दिखाते हैं आपको कि 6 पद बनाते समय हम किसी को भी बना सकते हैं। बट अगर नॉर्मली क्वेश्चन है कि अगर एक्सपैंड किया जाए, उसका विस्तार रूप लिखा जाए व्यापक रूप में अगर वो हो, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए हम 6 पद वाले बना रहे हैं, तो कुछ भी बनाते हैं, x पे पावर 100 प्लस x पे पावर 99 प्लस x पे पावर कुछ भी बना सकते हैं, 79 प्लस x पर पावर 2 प्लस x प्लस c, 2 2 4 2 6 पद बन गए। सभी पद तो अलग अलग है, तो 6 पद का कुछ भी संभव है, कोई भी घात वाली संभव है। बट अगर व्यापक रूप की बात करें, हम यह स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में द्विघात का अगर व्यापक रूप हो और स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो वो 3 पद बनाएंगे, है ना। त्रिघात का अगर स्टैंडर्ड रूप हो तो वो 4 पद बनाएंगे। पंचघात का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो वो 6 पद वाले बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तब ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड है। तो पद की संख्या जो है घात की संख्या से ज्यादा होती है, और पद की संख्या में अगर एक घटा दे तो घात निकल जाती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात है। अब हम बात करते हैं, तो हमें इस चीज को रियलाइज हुआ कि बहुपद जो है 2 आधारों पर है, घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। अगर घात के अनुसार नाम दिया जाए तो एक घात, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात, पंचघात, 6 घात। पद के अनुसार एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ऐसे होता है। अब हम सबका टॉपिक है कि हम सब पहचान कैसे करेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। बहुपद है तो कौन सी बहुपद है। पद की तो बात कर ही लिया हम, पद को और है ना, पद को और घात को एक साथ देखते चलेंगे। पहले हम ये पहचानते कि बहुपद हम पहचानेंगे कैसे। हम लिखते हैं, हमारा टॉपिक है बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान। सबसे पहला बात तो है कि बहुपद होना चाहिए, वो एक पदी है, द्विपदी है, वो बात की बात है। एक घात का है, द्विघात का है, त्रिघात का है, वो भी बात की है बात है। सबसे पहली बात तो कि वो बहुपद है या नहीं, ये सेटिस्फाइड होना है। तो आज हम बहुपद पहचानते हैं, हमारे पास 3-4 कंडीशन होते तो 1-2 ही, बट उसी चीज को थोड़ा बड़ा कर करके, है ना, आगे एक्सपेंड कर करके, हल कर करके 3-4 विधि हम लिखते हैं। वो 3-4 विधि आप बस 2 मिनट की काम है, आप समझ जाएंगे। पहला स्टेप हम सबका होता है, जो भी कहिए, पहला जो भी रूल हो, चर जो है, चर की बात करते हैं हमेशा।
किसी बहुपद का चर, ऐसे लिखते हैं, किसी बहुपद का चर। पहला कंडीशन, चर का मतलब x और y या कोई भी चर का घात, चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक का मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। घात का मतलब पावर, यहां लिख देते हैं अंग्रेजी में पावर, पावर नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, चर का घात यानी बोले तो पावर परिमेय यानी अंश बटा हर के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी बट्टा जिसे हम बोलते हैं, है ना, बट्टा में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये सब होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए डायरेक्ट। तीसरा, चर रूट में नहीं होना, चर सिंपल रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सब एक ही कंडीशन है बस। चर का घात बट्टा नहीं होना चाहिए, चर रूट में नहीं होना चाहिए, स्वयं चर भी अंश बटा हर के रूप में ना हो, हर के रूप में ना हो। चर की बात की, अचर कुछ में भी हो सकता है, हाँ लिख देते हैं नोट में, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। अचर किसी भी कंडीशन में हो सकता है, किसी भी कंडीशन में हो सकता है। किसी भी कंडीशन में हो सकता है। चर की बात कर रहे हैं, वो इतने कंडीशन में नहीं होना चाहिए, बाकी कोई कंडीशन में चलेगा। चर क्या नहीं होना चाहिए, चर का पावर जैसे हम समझते हैं, कोई मैंने लिखा एक्स स्क्वायर पर पावर 4 प्लस एक्स पे पावर -2 प्लस 6, ये माइनस में नहीं है, ये पद में है, ये तो पूरा मिलकर एक बहुपद बन रहा है, ये पूरा मिलकर क्या बना, एक बहुपद। तो इसमें एक जो है तो कहावत है ना कि एक बोड़ी के अगर आलू में एक दो अगर सड़े निकल जाए तो सबके कहानी क्या करते हैं, सड़ा देते हैं। हमें पता है कि इसमें जो चर है, एक्स क्या है, चर है, ये तो अचर है, ये कैसे भी रहे। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 पे पावर -2। अब इस दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन अच्छी होगी हम सब। एक्स पे पावर 4 है, ये एक्स है जो चर है, चर पे पावर प्लस होनी चाहिए भाई, माइनस नहीं होनी चाहिए। इसमें देखे तो ये माइनस में पावर है, इसका मतलब ये सबसे पहले बहुपद ही नहीं होगा, आगे की बात ही नहीं करेंगे। चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, किसी बहुपद अगर किसी को बहुपद होना है तो इतना चीज नहीं होना चाहिए, घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। किसका, चर का मतलब एक्स वाई का या टी पी की कुछ भी हो अगर लिखा हो तो। इसमें बात करते हैं, ये एक्स है, ये एक्स नहीं, कुछ तो पावर 1 है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, ये अचर है। 9 एक क्या है, संख्या, और संख्या क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी एक अचर राशि है, और अचर राशि पे कुछ भी हो सकता है। इसे हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये नीचे में चला आएगा तो 9 9 एक आसान 9 पे पावर 2, देखिए प्लस बन गया, हो गया ये। अब ये की संख्या है, किसी भी तरीके से हो सकता है, तो हम संख्या की बात नहीं कर रहे। कोई भी अचर राशि हो वो किसी भी कंडीशन में रह सकता है, या चारों कंडीशन में किसी भी कंडीशन में रह सकता है, उससे हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें प्रॉब्लम कहाँ खड़ी करते हैं, चर पे कंडीशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन समझाता हूँ। पहला तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अगर ऋणात्मक है तो बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। दूसरा कंडीशन है बट्टा नहीं होना चाहिए, जैसे हमने लिखा एक्स पे पावर 4 बट्टा 3 प्लस एक्स पे पावर, इधर बढ़िया बढ़िया लिख दिया मैंने, ये लो। अब इधर देखने में लग रहा है ये बहुपद है और ये भी तो साथ में, इसे हम छोड़ेंगे कहाँ। अब ये गलती से किस चीज में आ गया है, पावर वट्टा में आ गया, तो ये बहुपद में आवे नहीं आएगा, ये बहुपद में आवे नहीं आएगा। तो मैं नॉर्मली कहते हैं कि चर का घात बट्टा में यानी अंश बटा हर के रूप में भी नहीं होना चाहिए, यानी बहुपद नहीं होगा। संख्या कुछ में भी रख सकता है, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस
3x प्लस 9 पे पावर 1/2, ये चलेगा। ये बहुपद है, बट्टा में उससे क्या हो गया, ये अचर राशि। अचर राशि की मैंने बात ही नहीं की। अचर राशि किसी भी कंडीशन को पालन कर सकते। तीसरा है रूट। मान लेते कोई लिखा मैंने 5x² प्लस √x प्लस 9। अब ये चर कहाँ आ गया है, चर कहाँ है, बहुपद में नहीं होगा, क्योंकि चर कहाँ गया, रूट में। इसके कारण से ये बहुपद नहीं है। अगर बात करें संख्या की, तो संख्या किसी भी कंडीशन में रहे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उससे हल करके क्या निकालेंगे हम, 3 निकालेंगे। कभी कभी कंडीशन होती है ऐसे कि आपको देखने में लगेगी कि रूट में है, जैसे 5x² प्लस 9x प्लस 6x² प्लस 3। अब आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि बहुपद है या नहीं? बहुपद ये है, बिकॉज जो x² है, जब हम इसे रूट से निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, x। ये हो जाएगा 9x प्लस 6x² प्लस 3। इसलिए हम बोलते हैं पहले हम क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। इसमें हल करने की कोई चांस ही नहीं थी, क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं। जब ये टूटेगा ही नहीं तो हम बहुपद कह सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखने के बाद शांति मन से हमें ये सोचना है कि जो मैंने कंडीशन याद किया है वो कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं। जैसे बटा भी अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें हम, तो ये मैंने लिख दिया 2 पे पावर 3 पर पावर 3 x पर पावर 4 प्लस 3। अब आपको मन में सवाल होगा कि चर पे पावर बट्टा नहीं होनी चाहिए, मन में ये सवाल है। बट इससे पहले उस मन की सवाल को हल कीजिए कि जो थोड़ा सा जो टेढ़ा दिख रहा है, ये 3 नहीं रहता तो कोई टेंशन नहीं था, ये कंफर्म था कि बहुपद नहीं है। बट ये जो टेढ़ा थोड़ा सा किया है, x पे पावर 2/3 पर पावर जो 3 लिखा है, तो इधर तो सिंपल है, उधर छोड़ देंगे। हम पहले इसे हल करेंगे कि पावर पे पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीपल होता है, पावर से पावर। ये अब क्या बन गया, x²। अब बताइए जब हम इसे हल करेंगे तो x पे पावर 4 प्लस x² प्लस 3 बनेगा या नहीं। अब ये बहुपद है। तो अब किसी भी प्रॉब्लम को जब ऐसा नॉर्मल दिखाई दे दे कि भाई बट्टा में है, रूट में है, जो हल नहीं होगा, तब आप डायरेक्ट करिए, माइनस में है तो नहीं होगा, तब आप कर सकते हैं। बट जब आपको कंडीशन ऐसा है, जैसे माइनस की एक समस्या अब आप ले लें, तो मैंने लिखा x पे पावर -2 प्लस, मैंने लिख दिया x पे पावर 4, समझते चलिएगा। और मैंने मान ले बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया, माइनस x पे पावर -2 और +4। अब आप ही बताइए, क्या ये बहुपद नहीं है? है। हल करेंगे हम, जब हल करेंगे तो ये प्लस में माइनस में घट के क्या हो जाएगा, 0। और x पे पावर 4 और क्या बच गया, 4। तो हम डायरेक्ट देख के नहीं कर सकते। हाँ, ये कंडीशन पालन करना चाहिए, बट हल करने के बाद जब कंडीशन है ही नहीं तो फिर ये कंडीशन पालन कहाँ करेगा। अब है, इसमें नहीं है, तो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये कंडीशन पालन तभी हो जब इसे हल करने के बाद कंडीशन दिख जाए। कंडीशन अगर दिख रहा है ये चारों में से कोई, तो नहीं होगा। स्वयं की बात करें तो ये देखिए, मैंने लिखा x/5 प्लस 5/x, 5/x। जब हम इसे हल करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, x² प्लस 25 बटा में 5x, जिनका जोड़ घटाव करेंगे तो। अब हम ये जो है नीचे, जब अगर हम ऊपर ले जाना चाहें तो ये x/5 तो ये ठीक है, जब हम इसे ले जाएंगे तो ये माइनस में चढ़ेगा या नहीं। अब बताइए चर कहाँ चला गया, ऋणात्मक में चला है, क्योंकि जब नीचे से पावर 1 है, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर प्लस में जो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब ये ऐसा कंडीशन बना लेगा। तो लिखे ही बात ना, ये सब बात जो है लगभग सेम है, ये दोनों और ये दोनों बात। तो इसलिए बोले 2 ही कंडीशन है, बस उसे आपको समझने के लिए उसे 4 कंडीशन में बांट देगा कि आप डायरेक्ट देख के समझ सकते हैं। पहला, रूट या बट्टा नहीं होना चाहिए, माइनस में पावर नहीं होनी चाहिए, यही कंडीशन आपकी। अब किसी भी क्वेश्चन को आप हल करिए, बहुपद में जितना भी क्वेश्चन आपको पहचानने में 2011 से लेकर 2024 तक में जितना क्वेश्चन मिल जाए बहुपद पहचानने का, आप पहचानिए। कभी कभी जो कंडीशन होता है कि द्विघात कैसे पहचानेंगे, त्रिघात कैसे पहचानेंगे, तो अगर हल
हल करने के बाद अगर सबसे ज्यादा पावर 2 दिखे तो वो द्विघात है, अब सबसे ज्यादा पावर त्रिघात दिखे तो त्रिघात है, चतुर्थ दिखे तो चतुर्थ घात है। जैसे कभी कभी कंडीशन होता है ऐसे x इंटू एक्स पे पावर 2 ऐसे कर देते हैं और इधर लिख देते हैं x माइनस 1, कुछ ऐसा कंडीशन दे देते हैं। अब आपको पहचानने की अगर पहचानिए कौन सी बहुपद है, द्विघात है, रैखिक है, त्रिघात है, क्या है। अब पहले हल कीजिए, क्वेश्चन देखो हिचकिचाना नहीं है। अब थोड़ा बहुत अगर मल्टीपल जानते हैं यानी गुना जानते हैं चर और अचर वाली तो आप आराम से बना सकते हैं। मल्टीपल कीजिए, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स 2x, इधर क्या है x माइनस 1। अब इधर एक तरफ जब लाने की कोशिश करेंगे तो क्या क्या दिखेगा आपको कि ये एक्स स्क्वायर जो है इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा सब, इधर x इधर प्लस 1, इधर नहीं कुछ तो क्या बचा 0, एक्स स्क्वायर। ये जब घटा तो x प्लस 1 बराबर 0 बचा या नहीं। अब बताइए एक्स स्क्वायर सबसे ज्यादा पावर क्या दिख रहा है आपको 2, यानी घात कितना दिख रहा है 2, ये द्विघात है। इसे पहचानने को कभी कभी बोलते हैं। तो आप ऐसे कंडीशन को देख के डरना नहीं है, उसका डट के सामना करना है। कभी कभी आपके पास प्रॉब्लम आता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कंडीशन आ जाता है आपके पास। ऐसा कंडीशन में क्या करना है, कुछ नहीं करना, नॉर्मलाइज कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x, इधर भी कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस है नो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। कैंसिल का मतलब ये बराबर के इस तरफ उस तरफ अगर बराबर है तो वो कट जाते हैं, कट नहीं जाते। नॉर्मली वही है कि घट जाते हैं, इधर जब आते तो क्या होता है घट जाते, तो हम बोलेंगे कट नहीं जाते, घट ही जाते इस तरफ आगे, बट वहां हम 0 लिखते हैं। तो नॉर्मली आपको करना चाहे तो इधर लेके आएंगे तो सब क्या हो जाएंगे 0। जैसे हम समझा देते हैं कि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। मैंने सबको इधर ले आने की कोशिश की, इधर जो पहले है उसे आप लिख दीजिए। इधर क्या क्या है ये, क्योंकि इधर ला रहे हैं तो इसका घर है तो पहले इसे लिखेंगे। इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, इधर प्लस में इधर आया माइनस में, माइनस में इधर आया प्लस में, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब ये देखिए घटा, ये भी घटा, ये 2x तो 2x कितने x बच गए 4x, क्या बच गए 4x इज इक्वल टू 0। अब पूछे आपसे कि क्या है, तो 4x हल करने के बाद जब आया क्या है 4x, तो एक नहीं कुछ तो पावर क्या है 1, यानी रैखिक है। एक घात वाला है, एक घात वाला क्या बोलता है रैखिक बहुपद। तो इस तरीका से आप पहचान सकते हैं। तो पहले आप बहुपद एक ऐसी है ना जिसमें अलजेब्रा का भी यूज करता है कभी कभी, जैसे यहाँ पे आपका यूज किया। तो हम बहुपद पहचानने के लिए सीखे कि बहुपद क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे हम। तो बहुपद का ये 4 कंडीशन दिया गया कि अगर घात किसी का ऋणात्मक हो यानी माइनस में हो, माइनस की दुनिया में हो तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर अंश बटा हर यानी p बटा q क्रम यानी बट्टा में नहीं होना चाहिए, बट्टा में होना ही नहीं चाहिए। देखिए जैसे बट्टा में मान लो किसी को हमने लिया ये 4/3 लिया था, ये बट्टा में पावर हो गया, ये होगा ही नहीं बहुपद। रूट में नहीं होना चाहिए, अगर रूट से हल कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो इतना कंडीशन को पालन करना चाहिए, तो ये बहुपद में नहीं होंगे। हम जो अगले टॉपिक हम सबकी है कि बहुपद का क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। बहुपद में कितने शून्यक होंगे, एक घात का होगा तो कितने शून्य होंगे, द्विघात का होगा तो कितने शून्य होंगे। ये हम सबका क्या रहेगा टॉट रहेगा यानी क्वेश्चन रहेगा। देखते हैं पहले हम एक घात वाली बात करते हैं, एक घात वाली बहुपद जिसे हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद की अगर हम व्यापक रूप की बात करें, व्यापक है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, तो अब सबसे ज्यादा पावर क्या होता है 1 इसमें होना चाहिए, फिर उसके बाद 0। अब इसमें a b c एक जो अचर राशि उसे पहचानना होता है। सॉरी, अब a b c कैसे पहचानना, बहुत सारी बच्चों के मन में एक भी समस्या है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं फॉर्मूला की द्विघात कब लगाना है क्या करना है, बट ए बी सी नहीं पहचान पाते। और बहुत सारे बच्चों को तो यह समस्या कि ए बी सी पहचानते हैं, कब द्विघात लगाना है, कब अल्फा बीटा निकालना है, कब क्या करना है, ये पता नहीं चलता है। और इससे क्वेश्चन का हार्ड जो होता है, कहते हैं कि क्वेश्चन का लेवल हार्ड था। क्वेश्चन का लेवल हार्ड नहीं होता, आपका जो थिंक था, कहीं जो क्वेश्चन पे कुछ सोचना था चाहिए था वो कुछ सोचे आप। क्वेश्चन नहीं हार्ड होता है बहुपद का, समझते जैसे। सबसे ज्यादा इसमें पावर क्या है 1,
तो जो सबसे ज्यादा पावर है उसके आगे ना नहीं कुछ गुना हो तो उसको समझिएगा ए है, और उससे कम वाले को हम बी समझते हैं। जैसे हम सबका व्यापक रूप लिखते हैं, सीधी सी बात, एक हाथ को नहीं, यहाँ पे व्यापक रूप सबका लिखते हैं। अब एक्स पे पावर 2, फिर एक्स पे पावर 1, फिर एक्स पे पावर 0, फिर एक्स पे पावर आप 3 लिखिएगा, फिर एक्स पे पावर 2, फिर एक्स पे पावर 1, फिर एक्स पे पावर 0। समझने के लिए बना रहा है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होता हो। सबसे ज्यादा इसमें पावर क्या दिख रहा है 2, तो इसके आगे आपने कुछ नहीं कीजिए, ए गुना कीजिए। इससे कम वाले में बी और इससे कम वाले को सी, गुना करते चलिए। सबसे ज्यादा क्या दिखा, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसके आगे क्या गुना है, सब एबीसीडी है। इसका अब जब हम हल करते हैं तो ये a इंटू एक्स पावर ए 1 पावर दिखाते नहीं तो 1 हो गया ए एक्स। इसका मान तो हम बताए थे कि एक्स पे पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो बी एकम बी। ये हो गया आपका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। आपका क्या होना, रैखिक बहुपद, क्योंकि एक्स पे पावर कितना है 1, एक्स पे पावर जब 1 है उसे यानी एक घात वाला है, और एक घात वाला क्या बोलता है, रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, तो सबसे पहला था a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स, पावर 1 दिखाएंगे नहीं, अब प्लस ये तो 1 हो गया, तो सी एकम सी, डेट कॉल्ड इज द द्विघात। ये द्विघात का व्यापक रूप है, किसका, द्विघात। तो ये द्विघात का व्यापक रूप है, द्विघात का व्यापक रूप है ना, सबका व्यापक रूप है यानी बहुपद है, ये व्यापक रूप चल रहा है। अब मान लेते ये, तो ये a इंटू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया त्रिघात का व्यापक रूप, त्रिघात, ये हुआ त्रिघात बहुपद। तो आपके पास ये 3 बहुपद है। हम सब 10वां तक में यही 3 का बारे में चर्चा करेंगे। ए एक्स प्लस बी है तो वो रैखिक बहुपद है। ए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या, पावर 2, पावर 2 है, इसका मतलब सबसे ज्यादा पावर इस पे क्या है 2 है, तो द्विघात है। हम क्या बोलते हैं, घात पहचानते समय सबसे ज्यादा पावर देखना उस पे, किसमें, एक्स पे, यानी चर राशि पे। तो चर पे सबसे ज्यादा कितना है 2, तो यानी है। और यहां याद रखना ये कि सबसे ज्यादा पावर जहां आपको दिखे जिस बहुपद में भी, उसके आगे जो भी मल्टीपल हो, रूट फुट एबीसीडी पी क्यू आर कुछ भी, आप उसे ए समझेंगे, उससे कम पावर वाले को आप बी समझेंगे, या तो कंटिन्यू। कम पावर नहीं है तो आप बी को हटा दीजिए, जैसे बहुत सारी कंडीशन हम देंगे अभी। उससे कम वाले को सी समझिए, उससे कम वाले को डी, उससे कम वाले को ई, लगातार आप समझिए। ये मेंटेलिटी होना चाहिए कि हम इसके आगे क्या है, रूट में फुट में, उससे टेंशन नहीं है। आप उस चीज को पूरा को ए समझने की कोशिश कीजिए, उसके कम पावर साथ जो गुना है उससे आप बी समझने की कोशिश कीजिए, तब आपका मन में कोई डाउट से क्लियर, कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, जैसे मैंने एक्स प्लस बी रैखिक बहुपद का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात का, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी क्या बोला। याद रखिएगा, इसका जो होता है ग्राफ की बात अगर हम करें, तो अगर हम कहीं भी ग्राफ, रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा बनता है हमेशा। कैसी रेखा, सरल रेखा यानी सीधी रेखा। पूछेगा कभी कभी कि रैखिक बहुपद का ग्राफ, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, ऑप्शन में रहेगा सरल रेखा, कर्व रेखा यानी वक्र रेखा, परवलय, इनमें से कोई नहीं। तो रैखिक बहुपद यानी एक घात वाला का जो होगा क्या बोलते हैं उसे, ग्राफ। जब हम ड्रा करेंगे तो क्या निकलेगा, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा वो सरल रेखा होगा। दूसरी बात करते हैं हम द्विघात की, तो द्विघात का जो ग्राफ होगा, द्विघात का जो हम सबको ग्राफ मिलता है वो परवलय मिलता है। क्या मिलता है, परवलय। इसकी कोई खास तो नहीं है, बट इस तरीका से, इस तरीका से इसका कुछ ऐसे करके ऐसे रहता है ना, इसलिए इसका नाम तो नहीं बता सकते, बट ये कर्व रेखाएं हैं। तो ये 2 के बारे में हमेशा पूछते रहता है, आप हमेशा रखें ऑब्जेक्टिव के व्यू से। ये जो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है, द्विघात का जो होता है वो परवलय होता है। परवलय का मतलब ये इस तरीका से दिखता है हमें, ऐसे यू टाइप का, इसे हम परवलय बोलते हैं। परवलय, तो द्विघात का जो ग्राफ होता है परवलय होता है, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा होता है, और ये त्रिघात का इस तरीके से रहता है। तो हम ये अब बात करते हैं शून्य की। शून्य क्या चीज है हम उससे याद रखेंगे। इसमें शून्य की 1 होगी, इसमें शून्य की संख्या 2 होगी,
जिसे हम अल्फा बीटा का नाम देंगे, यानी 2 होंगे, इसमें 3 होंगे, यानी शून्य क्या होंगे, 3 होंगे। शून्य की संख्या क्या होंगे, 3, जिसे हम अल्फा बीटा और गामा नाम देते हैं, अल्फा बीटा और गामा नाम देते हैं। तो ये 3 शून्यक होंगे। हम सबके पास त्रिघात में 3 शून्यक, द्विघात में 2 शून्यक, एक घात वाला में 1 शून्यक। एक घात क्या शून्यकों की संख्या। बहुत सारी बातों में यह होते हैं कि इसमें एक घात में 1 शून्यक। अब शून्यक क्या चीज है वो समझिए। शून्यक एक ऐसा वैल्यू है जिस समीकरण का वो शून्यक हो, उस समीकरण में अगर हम रख दें तो उस पूरे समीकरण का मान को वो हल करने के बाद 0 बना देता है, इसलिए उसका नाम है शून्यक। शून्यक शून्य बनाने वाला मान को शून्यक कहते हैं। जैसे हम समझने के लिए इस एग्जांपल लेते हैं, ax प्लस b। अब इसे हमें क्या बनाना है, शून्यक, यानी शून्यक निकालना है, तो बराबर क्या होता है, 0, यानी अब शून्यक निकलेगी। तो अब बताइए x यहाँ क्या है, जहां लिख दे, यहां सब में लिख दिया जाएगा कि जहां ए बी सी डी अचर राशि है, क्या है, अचर है। ये सब ए बी जो दिख रहा है ना, ए बी सी, वो अचर है। अचर को तो कुछ भी हो सकता है, वहां पे संख्या है। तो बताइए जब हमें ऐसे निकालना जो है, कोई कंडीशन आपको एक क्वेश्चन दिया गया ऐसे, 5x + 6, नीचे लिखते हैं 5x + 6 = 0। अब आपको बोले हल करें, तो आप क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों तो अचर है। इधर वे प्लस में, उधर गया तो वो माइनस में, इधर ये गुना में, इधर आ गया तो ये भागा में। यस या नो। x का मान आपने क्या निकाला, -6/5। 5x + 6 बराबर क्या था, 0। किसी समीकरण में अगर = 0 है और अगर उसे हल करने पर कुछ मान प्राप्त होती है तो वो मान ही शून्य कहलाती है। इस मान को आप यहां रख के दिखाएं, 5x, x का जगह क्या है, -6/5 + 6, हल करिए, -6 + 6 = क्या आ गया, 0। इसका मतलब जो x का मान निकला -6/5 यानी -6/5, वो क्या था, शून्यक था। क्या था, शून्यक। तो इस शून्यक का मतलब हुआ कि जिसे रखने पर पूरा समीकरण का मान शून्य हो जाए उसे हम शून्यक कहते हैं। इसका दूसरा नाम कभी कभी मूल के बारे में पूछ देता है, या कभी कभी जड़ बोलता है। जड़ पूछता है द्विघात में कितने जड़ संभव है, तो द्विघात में 2 जड़ संभव है। कितने मूल संभव है, 2 मूल संभव है। कितने शून्यक संभव है, 2 शून्यक संभव है। तो ये सब नाम आते हैं। तो अब नाम से कंफ्यूजन नहीं होना है, नाम से डरना भी नहीं है। शून्यक पूछे, मूल पूछे, जड़ पूछे, सब एक ही है। त्रिघात में 3 शून्यक है, द्विघात में 2 शून्यक है, और एक घात में यानी रैखिक घात में 1 शून्यक है। तो एक घात की अगर हम बात करें शून्यक निकालने की, ax + b = 0, तो इधर प्लस में b, उधर गया तो माइनस में b, इधर गुना में, क्योंकि एक से तो निकालना है, इधर गुना में, इधर आ गया तो ये भागा में। तो रैखिक बहुपद का एक शून्यक जो होता है यही होता है, याद रखिएगा, -b/a। आपको कंफ्यूजन होगा जब हम द्विघात पढ़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल भी -b/a आता है, मगर ये इसमें आएगा, ये इसका है रैखिक बहुपद। तो ये रैखिक बहुपद जो है, रैखिक बहुपद का ये शून्यक है। रैखिक बहुपद का क्या है, शून्यक। पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा, -b/a। कब, जब ax + b के रूप में हो तब। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि 9x + 8 = 0, अब इसका शून्यक क्या होगा। हाँ, कभी कभी हल ना पूछ के शून्यक पूछ देता आपसे जानकर, इसका शून्यक क्या होगा। शून्यक होता हल करने बराबर दे ही दिया 0, तो इसका मतलब शून्यक क्या, उसे हल करने पर उतना आना चाहिए। तो इधर प्लस बदल गया तो माइनस में, ये लीजिए आंसर ये है। कभी कभी शून्यक नाम दे देते हैं, कभी हल पूछ देते हैं। अगर कंडीशन ऐसा नहीं है, अगर कंडीशन ऐसा है px + q = 0, अब बोल देगा कि आप का एक रैखिक बहुपद है, p × x + q = 0, एक रैखिक बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है। अब बराबर 0 तो समीकरण भी होगा, बोलेगा तो बहुपद ही, क्या बहुपद है। अब बहुपद है तो अब इसका शून्यक बताइए। तो शून्यक जब बताना हो तो आपको याद होना चाहिए कि जब शून्यक निकालना, इसका मतलब x p, वहां लिख देगा p और q अचर है यानी कांस्टेंट है। तो अब इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में, इधर गुना में, इधर गया तो -p/p। तो आपको हिचकिचाना नहीं है, आपको उस चीज को पकड़ के रखना है। और अब मैंने बताया ना कि अगर फॉर्मूला से चलना है तो -b/q, तो ये हो जाएगा x सबसे ज्यादा पावर ये है, तो इसके आगे जो गुना है वो a है, और ये जो बचा है वो b है। इसको b कर दे, इसको a कर दे, खत्म।
तो आपको इस तरीके से पकड़ के चलना है। तो अब रैखिक बहुपद के बारे में यहाँ तक जाने। रैखिक बहुपद का क्या है, व्यापक रूप ax + b = 0 रहे या ना रहे, मतलब बराबर 0 है। तो रैखिक बहुपद, उसका ग्राफ सरल रेखा है, द्विघात का परवलय है, त्रिघात का इस कर्व लाइन में है, जहाँ ABCD जो है जहाँ पे अचर है, एक खाली x यहाँ पे चर है। रैखिक बहुपद के बारे में जाने, एक शून्यक होता है, इसका शून्य क्या होता है, -b/a होता है। इसको आप अल्फा नाम देते, बीटा नाम देते, जोड़ भी नाम देते। कल हम सब यानी नेक्स्ट वीडियो में द्विघात के बारे में चर्चा करेंगे और द्विघात के बारे में जानेंगे उसका विवेचक क्या है, द्विघात को हम द्विघात सूत्र से निकालते कैसे, कब बहुपद बनाते हैं, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी हम आपका नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं। आप सब एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें। आपका आज का जो टॉपिक है आप सबको पढ़ने का, जाके चेक करिए कि बहुपद कितने क्वेश्चन है ना, बहुपद पहचानने के कितने क्वेश्चन है और हम कितना हल कर पाते हैं। अगर बहुपद में 20 क्वेश्चन अगर पूछा है, मान लेते 10 साल में 12 को 15 को पूछा है, तो आप 12-15 को हल कीजिए और देखिए कि उसमें आप कितना बना पाते हैं। आप बनाने के बाद एक अलग फीलिंग महसूस करेंगे कि हमसे मैथ बन रहा है। मैथ हार्ड नहीं है, बस आप मैथ को हार्ड बना लेते हैं सोच कर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है, तो आप उससे भी हल कर लीजिए। द्विघात का क्या होता है, परवलय होता है। सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहते हैं। धन्यवाद, आप सब अच्छे से तैयारी करें।